एक छोटे से घर में चिड़िया और उसकी बेटी रहते थे। गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहना और हम दाना लेकर आती हूँ। नहीं मम्मा, मैं भी चलूंगी आपके साथ दाना लेने। नहीं बेटी, अगर पास में दाना ना मिले तो हमें दूर दूर तक जाना होता है दाना लेने, आप थक जाओगी। नहीं मम्मा, मैं नहीं थकूंगी। चिड़िया के बहुत माना करने के बाद भी गुड़िया नहीं मानती और वो दोनों दाना के तलाश में इधर उधर घूमने लगते हैं। बहुत कोशिश के बाद गुड़िया को एक पेड़ पर एक अमरूद मिल जाता है। मम्मा देखी, मैंने एक फल खोज दिया। हाँ बेटी, आपकी नज़र बहुत तेज है। फिर वो दोनों माँ बेटी अमरूद लेकर घर वापस चले जाते हैं। घर जाकर माँ बेटी वो अमरूद खा लेते हैं। मम्मा, मैं खेलने जा रही हूँ अपने दोस्त के साथ। लेकिन बेटी, शाम होने से पहले घर वापस चले आना। फिर गुड़िया किकी के साथ खेलने चली जाती है। किकी, तुम ये फुटबॉल कहाँ से लाए हो? ये फुटबॉल मेरी माँ ने मेरे लिए खरीदी है। फिर वो दोनों फुटबॉल खेलने लगते हैं और शाम होने से पहले पहले घर के लिए उठते हैं। थोड़ी दूर एक पेड़ पे गुड़िया को एक बैग दिखाई देता है। गुड़िया वहाँ चली जाती है। ये बैग किसका गिरा हुआ है? ये जरूर किसी अमीर पक्षी का गिरा होगा। मेरी माँ कहती है कि रास्ते से मिली हुई चीज हमारी नहीं होती। मैं ये अपनी माँ से जरूर दिखाऊंगी। फिर गुड़िया वो बैग लेकर घर चली जाती है और अपनी माँ से सारी बात बताती है। बेटी, ये बैग तो किसी अमीर पक्षी का है, हमें जंगल में पक्षियों से बता देना चाहिए। फिर चिड़िया मीठू तोते के पास जाती है। मीठू मीठू, मेरी बेटी को एक बैग मिला है, अगर कोई वो बैग खोजे तो बता देना। ठीक है चिड़िया बहन, अगर कोई पूछेगा तो बता दूंगा। ये बात गोरी कवि के कान में चली जाती है। गोरी कवि से तो अब रहा ही नहीं जाता। कालू कालू, सुना है मैंने कि चिड़िया को एक अमीर आदमी का बैग मिला हुआ है, क्यों ना वो बैग हम ले लें। वो चिड़िया बहुत चालाक है, वो ऐसे किसी को बैग देने वाली नहीं है। मैं उससे भी ज्यादा चालाक हूँ, देखती हूँ वो बैग कैसे नहीं देती है। फिर गोरी जल्दी से चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, जो बैग तुम्हें मिला है वो बैग मेरा है, लाओ वो बैग मुझे दे दो। गोरी शांत हो जाओ, तुम्हारा बैग तुम्हें ही मिलेगा, कोई और नहीं ले जाएगा। चिड़िया जानती थी कि गोरी एक नंबर की झूठी और लालची कवि है, इसलिए चिड़िया वो मिला हुआ बैग नहीं बल्कि अपना बैग लाकर दिखाती है। गोरी, क्या तुम्हारी बैग यही है? हाँ हाँ चिड़िया, ये बैग मेरा ही है। गोरी, तो तुम्हारा बैग मुझे नहीं बल्कि किसी और को मिला है, ये मिला हुआ बैग नहीं बल्कि मेरा बैग है, जाओ अपना बैग किसी और के घर देखो। गोरी बहुत शर्मिंदा होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन जंगल में एक चील आती है, वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर, कुछ दिन पहले मेरा एक बैग गिर गया था इस जंगल में, कहीं वो बैग तुम्हें मिला तो नहीं ना है? नहीं चील दी, मुझे वो बैग नहीं मिली है। फिर चील आगे बढ़ती है। मीठू घर के बाहर ही बैठा हुआ था। चील मीठू के पास चली जाती है। तोते, मेरा बैग इस जंगल में गिर गया था, कहीं वो बैग तुम्हें मिला तो नहीं ना है? नहीं, मुझे कोई बैग नहीं मिला। हाँ, चिड़िया को मिला था एक बैग, आप चिड़िया के घर जाएं। उसका घर कहाँ पे है? आगे आगे बरगद के बड़े पेड़ पर। फिर चील वहाँ से उड़ती है और चिड़िया के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है। चील दी, आप अंदर आ जाएं। चील घर के अंदर चली जाती है। चिड़िया, मेरा एक बैग इस जंगल में गिर गया था, क्या वो बैग तुम्हें मिला है? हाँ चील दी, एक बैग मुझे भी मिला है, रुकिए अभी दिखाती हूँ। फिर चिड़िया चील के साथ भी ऐसा ही करती है, वो अपना बैग दिखाती है। नहीं चिड़िया, ये मेरा बैग नहीं है, मेरा बैग तो संतरे कलर का है और उसमें गहने और पैसे हैं। मुझे माफ कर दे चील दी, ये मिला हुआ बैग नहीं है बल्कि ये मेरा बैग है। इस जंगल में बहुत लालची पक्षी हैं, जो इस बैग को अपना कहेगा इसका मतलब वो बैग उसका नहीं है।
फिर चिड़िया जो बैग मिला हुआ था वो लेकर आती है। चिल्डी, क्या ये है आपका बैग? हाँ हाँ चिड़िया, यही है मेरा बैग। फिर चील अपना बैग खोलती है। वो उसमें अपना सारा सामान देखकर चील बहुत खुश होती है। चिड़िया, तुम्हारे जैसे ईमानदार पक्षी मैंने पहली बार देखा है। लो ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं चिल्डी, ये आपके पैसे हैं, हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है। नहीं चिड़िया, आप इसे रख लो, गुड़िया की पढ़ाई में आपकी मदद मिलेगी। ऐसा कहकर चील अपना बैग लेकर वहां से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। ठंडी के मौसम में पक्षियों के लिए भोजन की खोज एक बड़ा मुश्किल काम था। चिड़िया, मिठू, तोता और कबूतर उड़ते उड़ते मैदान में चले जाते हैं, मगर वहाँ तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। चिड़िया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। जो दाना था वो तो बर्फ तले दब गया। मिठू भैया, आप चिंता ना करें, हमें कहीं ना कहीं से भोजन मिल ही जाएगा। अगर जिंदा रहे तो फिर ही ना, चलो थोड़ा और आगे जाते हैं। फिर वो सब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों के पास एक बेल थी। उस बेल पर एक बड़ा फल लगा हुआ था जो आधा लाल और आधा काले रंग का था। ये कैसा फल है, आधा लाल और आधा काला? चिड़िया, क्या ये फल खाने लायक है या फिर कोई जहरीला फल होगा? मैंने तो पहली बार इस फल को देखा है, मुझे इस फल का कोई जानकारी नहीं है। फिर वहाँ एक बूढ़ी फक्ता आ जाती है। वो सब उसे आवाज देते हैं। माँ जी, ये कैसा फल है, आधा लाल और आधा काला? क्या ये फल हम खा सकते हैं? बच्चों, ये फल कोई जादुई फल है। इसके लाल हिस्सा आप खा सकते हो, मगर काला हिस्सा जहर वाला है। ये सुनकर वो सब बहुत खुश होते हैं। भोजन की समस्या तो हुई दूर, अब हम हर रोज इसी फल का कुछ लाल हिस्सा खा लिया करेंगे। ये बड़ा फल खाकर हम सबका पेट भर जाएगा। फिर वो सब उस फल का लाल वाला हिस्सा खाने लगते हैं। वो हैरान थे, वो जितना भी फल खाते थे वो फल खत्म ही नहीं हो रहा था। सब पक्षी पेट भर के वो फल खा लेते हैं। कौवा और कौवी भी भोजन की खोज करते करते वहाँ आ जाते हैं। पक्षियों, आप सब यहाँ फल खा रहे हो और हम दोनों पति पत्नी भूख से मर रहे हैं। गोरी बहन, ये जादुई फल है, इसका लाल हिस्सा खाने लायक है, मगर काला हिस्सा जो भी पक्षी खाएगा वो मर जाएगा। चिड़िया, कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। गोरी, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। कालू, क्या मैं ये काला फल भी खाकर देखूं, इसका स्वाद कैसा है? ना ना गोरी, ऐसा ना करना, ये हिस्सा जहरीला है। चिड़िया ने बताया था ना, क्या तुम भूल गई हो? वो दोनों फल खाकर वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है, कौवा सो जाता है, मगर लालची कौवी तो उसी फल के बारे में सोचे जा रही थी। अगर लाल वाला फल इतना स्वादिष्ट है तो वो काला वाला कितना स्वादिष्ट होगा। मैं खाऊंगी, मैं वो फल जरूर खाऊंगी। आधी रात को गोरी कौवी घर से निकलती है। वो तेजी से उड़ती हुई पहाड़ों के पास उस बेल के पास पहुंच जाती है। सब झूठ बोल रहे हैं, मैं तो ये काले वाला हिस्सा खाऊंगी इस फल का। फिर गोरी कौवी उस फल का वो काला हिस्सा खा लेती है। वो फल खाते ही गोरी वहाँ गिर जाती है। सुबह हो जाती है। ये गोरी कहाँ गई? रात को तो घर में ही सोई थी। फिर कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, चिड़िया, मेरी पत्नी गोरी घर में नहीं है, क्या तुमने उसे देखा है? कौवे भैया, मैं तो अभी अभी सोकर उठी हूँ। वो कहाँ जा सकती है? जब पहाड़ों के पास बेल से फल खाने वो पक्षी वहाँ जाते हैं तो गोरी को वहाँ गिरा हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। कोई कौवे को बताए, वो गोरी को ढूंढ रहा था और गोरी यहाँ है। ये जिंदा है मगर बेहोश है, जहर का असर है शायद, इसने ये जहरीला फल खा लिया है। कौवा वहाँ आ जाता है। अपनी पत्नी को ऐसे हालत में देखकर कौवा रोने लग जाता है। गोरी, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने क्यों ये जहरीला फल खाया था? अब मैं कहाँ से लूँगा अपनी गोरी कौवी पत्नी जी को?
कौवे ये जिंदा है, हमें जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को लाना होगा, गोरी बच सकती है। फिर कौवा और चिड़िया जल्दी से बुलबुल के पास जाते हैं। दुष्ट कौवे भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जब भी तुम दवा लेते हो मुझे पैसे नहीं देते हो। बुलबुल बुलबुल मेरी पत्नी मर जाएगी। बुलबुल बहन आप जल्दी से हमारे साथ आए, गोरी की दवा के पैसे मैं दे दूंगी। फिर बुलबुल अपना बॉक्स लेकर उनके साथ जाती है। बुलबुल एक दवा के 2 कतरे गोरी के मुंह में डालती है। थोड़ी देर बाद गोरी आंखें खोलती है। ओ काला फल बहुत स्वादिष्ट था, सच में ओ काला फल बहुत स्वादिष्ट था। ये सुनकर सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। अगर दोबारा तुमने वो फल खाया तो हम में से कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मैं फल के उस हिस्से का स्वाद कभी नहीं भूल सकती। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी फिर से वो काला फल खा लेती है और वहीं मर जाती है। उसकी लालच ने उसे मार दिया था। शायद ही कोई गोरी कौवी जैसा लालची पूरे जंगल में होगा जो एक फल के खातिर अपनी जान भी दे सकती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।